हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल कराया है। आज हम प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 पूरा हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर। प्रश्न नंबर 2 जो दिया है यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनिए करके दिया है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से किसी एक में हमारा आंसर आएगा। तो इसको हल करके देखना पड़ेगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है। एक बार हम फिर से प्रश्न लिख ले रहे हैं। 2 tan 30 पूरे के बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 है। तो यहाँ पर अब हम tan 30 का मान रखेंगे। तो अभी हम 2 ऐसे ही रख ले रहे हैं और tan 30 का मान होता है 1/3। तो इसको हम कोष्टक में रख दे रहे हैं 1/3 और पूरे के बटे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर और फिर उसमें 30 है। तो यहाँ पर हम 1/3 लगाएंगे और उस पूरे में यहाँ पे वर्ग लगा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 और ये 1 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे पे है करनी 3। अब सेम ऐसे नीचे पे यहाँ पे अभी 1 रख दे रहे हैं और प्लस यहाँ 1 का भी वर्ग करेंगे, करनी 3 का भी वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और करनी 3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो नीचे बचेगा 3। अब नीचे वाली संख्या को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 के बटे करनी 3। ऊपर वाली संख्या वैसे ही रहेगी। नीचे वाली संख्या को अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नीचे का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो इसके नीचे अब कोई संख्या नहीं, तो हम मान के चले 1 है इसके नीचे। नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर 3 एकम 3 धन 1। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 1 ही हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऊपर पे तो बच रहा है 2 बटे करनी 3 और नीचे पे 3 और 1 ही हो जाएगा 4 के बटे 3। अब 4/3 को हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे या इसको यहीं से पलटाएंगे तो ये 4/3 ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 2 ऊपर पे तो पहले से 2/3 है और 4/3 ऊपर जाके ये हो जाएगा 3/4। देख सकते हैं यहाँ 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास बच रहा है ऊपर पे 3 और नीचे पे बच रहा है 2 करनी 3। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 2 करनी 3। तो अभी तो ये हमारा टेबल में कोई भी मान नहीं है, जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, जो करनी 3 है हर में, उसी का हम यहाँ पे परिमेय कर दे रहे हैं। तो हर में देखेंगे यहाँ पर करनी 3 है तो हम इसी का परिमेय करेंगे। तो पहले तो संख्या लिख लेते हैं 3 के बटे 2 करनी 3 है। यहाँ पे हम करनी 3 का ही परिमेय करेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करनी 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 और करनी 3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करनी 3 और नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 2 और करनी 3 और करनी 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे। तो करनी 3 और करनी 3 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। इसको अब हम एक बार रफ में देख लेते हैं। जैसे 2 करनी 3 और करनी 3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा नहीं होगा और करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर नीचे पे रख दे रहे हैं 6। अब देख सकते हैं यहाँ 3 से यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 बार में। तो हमारा आंसर आ रहा है करनी 3 के बटे 2। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं करनी 3 के बटे 2। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं यहाँ पे साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है या कॉस 60 का या tan 60 का या साइन 30 का। तो अब हम इसको टेबल में देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास टेबल देखेंगे, साइन 60 का मान होता है करनी 3 के बटे 2। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन में लगा सकते हैं जो है हमारे पास साइन 60। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं बराबर साइन 60। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहले अब हम tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे मान रखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल उतार ले रहे हैं 1 ऋण tan स्क्वायर 45 पूरे के बटे में 1 धन tan स्क्वायर 45। अब tan 45 का मान होता है 1, तो ये पहले 1 रख ले रहे हैं माइनस tan 45 का मान 1 और पूरे में वर्ग लगा है और सेम ऐसे नीचे पे भी 1 प्लस और tan 45 का मान 1 पूरे में वर्ग। अब यहाँ पर अब हम
हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो अभी ऐसे ही रखेंगे, माइनस एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, नीचे पे एक और प्लस एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा। यहाँ पे एक में से एक घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 0 और नीचे एक और एक को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2 शून्य 0। तो देख सकते हैं 0 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है डी नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे हमें साइन, यहाँ पे तो कोई कोण दिया नहीं, यहाँ पे 2a आ गया, यहाँ पे साइन में भी यहाँ पर a आ गया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए ट्रिक है कि हम ये जो ऑप्शन में जो कोण दिए हैं इन्हीं को हम यहाँ पर रख के देखें। तो हम पहले एक की जगह हम 0 का रख के देखते हैं इसमें दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या नहीं। यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हमने सही मान रखे हैं, और यदि नहीं होंगे तो फिर अगला मान रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं माना a बराबर 0 अंश। हम यहाँ पे सबसे पहले a की जगह 0 अंश रख के देख रहे हैं। तो साइन 2a की जगह हम सबसे पहले साइन सवाल उतार ले रहे हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो अब a की जगह हम 0 अंश रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन 2, और a की जगह हम 0 रख देंगे बराबर 2 साइन, और यहाँ पर भी 0 अंश। यहाँ पर 2 और 0 का यदि हम गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 हो जाएगा बराबर 2, और यहाँ पर भी साइन 0 है। अब हम टेबल में साइन 0 का मान देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन 0 का मान है 0। तो अब हम वहाँ पे मान रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर साइन 0 का मान तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 2 है, और फिर साइन 0 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको हम कोष्टक में रख दे रहे हैं। 2 और 0 का गुणा कर देंगे तो देख सकते हैं 2 शून्य 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, और दोनों पक्ष बराबर हैं तो मतलब हमने मान सही रखे हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख ले रहे हैं। तो अतः ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमने 0 रखे हैं उसी में दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, इसलिए जो फर्स्ट वाला आंसर है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो मान रख के देखेंगे हम तो दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर नहीं आएंगे। तो एक ये तरीका भी है इसमें पता करने का। तो हमारा आंसर हो गया 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः a बराबर 0 अंश। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो पहले हम इसको हल करके देखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/3। तो अब हम यहाँ पे मान रख ले रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। 2 tan 30 पूरे के बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। tan 30 का मान होता है 1/3 और पूरे के बटे यहाँ पर देखेंगे 1 ऋण, और tan 30 का फिर से मान रखेंगे 1/3 और पूरे में यहाँ पर वर्ग लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 और 1/3 का जब गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2/3। और नीचे पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और कर्णी 3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से कर्णी कट जाएगी तो यहाँ बचेगा 3। अब ऊपर की संख्या तो वैसे ही रहेगी 2/3, और नीचे वाली संख्या को हम हल करेंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 एकम 3 ऋण 1 और पूरे के बटे में 3। 3 में से 1 हम यहाँ पर घटा देंगे तो ऊपर की संख्या तो अभी इसी तरह से रहेगी, नीचे पे 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और पूरे के बटे हो जाएगा 3। अब ये नीचे वाली संख्या को हम पलटा देंगे तो ऊपर जाके ये पलट जाएगा। तो ऊपर पे तो है 2/3 गुणा, और 4/3 ऊपर जाके यहाँ पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। देख सकते हैं 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे पे बच रहा है 2/3। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास इसके लिए सारणी में कोई मान नहीं है और यहाँ पे भी ऑप्शन में ये कोई मान नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो कर्णी 3 आया उसी का अब हम यहाँ पे परिमेय करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर तो नीचे पे जो संख्या आई कर्णी 3 वाली उसी का हम यहाँ पे परिमेय करेंगे। तो पहले सवाल लिख ले रहे हैं 3/2 कर्णी 3 गुणा, नीचे पे जो कर्णी 3 आई है उसी का हम यहाँ पे परिमेय करेंगे तो ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कर्णी 3, और नीचे पे 2 और कर्णी 3 और कर्णी 3 का जब गुणा करेंगे तो अभी हमने इसको हल करके देखे थे। इस तरह से यहाँ पे हमने हल करके देखे, 2 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा,
और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका नीचे पे आ जाएगा 6। तो देख सकते हैं 3 से यहाँ पर 6 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है करनी 3 के बटे में 2। और करनी 3 के बटे 2 इन ऑप्शन में हम टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 60 का मान होता है करनी 3 के बटे 2। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं साइन 60 बराबर करनी 3 के बटे 2। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा साइन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो तीसरा वाला प्रश्न है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें tan a प्लस बी बराबर दिया है करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर दिया 1 बटे करनी 3। यहाँ पर जो a प्लस बी का जो मान दिया हुआ है 0 अंश और 90 अंश के बीच में आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो a का मान है b से बड़ा ही आना चाहिए, हमेशा b का मान छोटा आएगा, a का मान बड़ा आएगा। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों समीकरण को एक साथ लिख ले रहे हैं, दोनों को साथ में हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में tan है तो करनी 3 का मान tan वाली टेबल में कितने का होता है ये देखेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर 1 बटे करनी 3 का मान tan वाली टेबल में कितने का होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ वाली संख्या ऐसे ही रख ले रहे हैं tan a प्लस बी बराबर में देखेंगे tan ये जो करनी 3 है tan 60 का मान होता है तो यहाँ पर tan 60 रख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर पे इस तरफ में है tan a माइनस बी और यहाँ पर देखेंगे 1 बटे करनी 3 जो है tan वाली टेबल में tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ में tan आ चुका है तो यहाँ के tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे यहाँ के tan से यहाँ का tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 60। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। सेम ऐसे यहाँ पर बच रहा है a माइनस बी बराबर 30। तो इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक के नीचे एक उतार ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वाला समीकरण a धन b बराबर 60 और दूसरा वाला समीकरण है a ऋण b बराबर 30। तो अब हम यहाँ पर दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे b से b कट जाएगा और 1a और 1a ऐसा मिलकर ये हो जाएगा 2a बराबर यहाँ पे 60 और 30 दोनों जुड़ जाएंगे तो 60 और 30 यहाँ पर हो जाएगा 90। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो 2 जाएगा इस तरफ में भाग में 90 के बटे में। तो 2 से 90 यहाँ पे कट जाएगा 45 बार में। तो यहाँ पर a का मान आ चुका है हमारा 45 अंश। तो देख सकते हैं ये a का मान हो गया। अब हम a का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। मैंने यहाँ समीकरण 1 उतार लिया है। a का मान हम 45 यहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 अंश। 45 को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं तो 45 उस तरफ माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45। तो 60 में से जब हम 45 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 15। तो b का मान आ चुका है हमारा 15 और a का मान तो 45 आ चुका था। देख सकते हैं दोनों कोणों के मान हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं और a और b के ही मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक उदाहरण नंबर 8 है ये भी सेम सवाल प्रश्न नंबर 3 के जैसा है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोगों को खुद से हल करना है। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है ये आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क रहेगा क्योंकि इसमें सत्य असत्य दिया हुआ है तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रश्नावली यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।